जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का एरिया क्षेत्रफल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 11 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ से हमने किए थे अपने 163। तो देख लीजिए, जो 164 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 164 नंबर का, सवाल है 164 नंबर का आपका कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देख लीजिए क्या ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती हैं। फिर उसने आगे क्या दे रखा, BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, मतलब BC इसे मान लीजिए और Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसे कितना मान लिया हमने, ABCD मान लिया। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया गया है जहाँ BC बराबर CQ, ये दूरी बराबर है इसके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। जहाँ AQ भुजा CD को बिंदु P पर मिलती है, AQ, अच्छा मतलब यहाँ से डाला है AQ, ये बना है AQ। यहाँ बिंदु इसे किस पर काटती है, तो आप बताओगे बिंदु P पर काटती है CD को, P पर। ठीक है, P पर काटती है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से क्या करना हम लोगों को, ये यहाँ से देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम क्या बनाते हैं यहाँ से। चलो अब एक बात ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, उन रेखाओं को कहीं भी मतलब हमने आधार मान लिया। इस आधार पर उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे, क्या मान के, आधार इन बिंदुओं को मान के जितने भी त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप बताओगे, बराबर होगा। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप बताओगे, बराबर होगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसे यहाँ से ड्रॉ करके खींच लेता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ये खींचा मैंने, ठीक, और एक बार मैंने इसे ये खींच लिया। अब देख लीजिए मैंने किसे अब आधार मान लीजिए यहाँ। ठीक है, तो पहले मैंने आधार माना किसको, आप बताओगे CP को आधार मान लिया। तो CP पर देख लीजिए हमारे कितने त्रिभुज बन गए, तो एक कौन सा बन गया आप बताओगे, BCP बन गया, और एक कौन सा बन गया तो आप बताओगे ACP बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया आप बताओगे ACP। ठीक है, हमें किसा आधार माननी हूँ मैं, अभी आधार माना है मैंने, आधार मान रहा हूँ मैं इसे CP को। ठीक है, तब देख लीजिए त्रिभुज क्या है मेरे पास, सबसे पहले है VCP बराबर है त्रिभुज किसके, तो आप बताओगे ACP के। किसके, त्रिभुज ACP के। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से मैं इसे CP को और क्या मान रहा हूँ आप बताओगे, इस आधार मान लिया। तो देख लीजिए इस लाइन को आप चाहे यहाँ भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ना, और ये समांतर रेखा इसे आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो मैं इस आधार मान रहा हूँ किसे, अब आप बताओगे किस आधार माना गया है, CQ को। ठीक है, आधार किसे माना गया है, तो आप बताओगे CQ को आधार माना गया है। तो देख लीजिए CQ पर कौन कौन से त्रिभुज बने हैं हमारे, तो आप बताओगे एक सबसे बड़ा त्रिभुज तो हमारा यही बन गया। ठीक है, ये बन रहा है, ये क्या है, ACQ। ठीक है, क्या बन रहा है आप बताओगे, त्रिभुज ACQ बराबर होगा किसके, तो देख लीजिए इस पे एक और त्रिभुज बन रहा हमारा, क्या आप बताओगे, DCQ। क्या बन रहा आप बताओगे, DCQ। तो ये बराबर होगा किसके, आप बताओगे त्रिभुज DC और Q के। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमें रिलेशन निकाल के लाना है, यहाँ से क्या करना है, रिलेशन निकाल के लाना है। तो देख लीजिए अगर बात की जाए आपका ये जो है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है आपका कौन सा, आप बताओगे ACQ। ठीक है, ACQ में से, ठीक है, हमें अगर ACQ में से मैं ये घटा दूं PCQ घटा दूं तो बचेगा क्या, आप बताओगे ACP बच जाएगा। क्या बचेगा आप बताओगे, ACP बच जाएगा। ठीक है, तो बस घटा लीजिए यहाँ से। तो हमने देख लीजिए ये किस में से, त्रिभुज ACQ माइनस क्या कर दिया हमने, तो आप बताओगे क्या कर दिया यहाँ से, त्रिभुज PCQ कर दिया। क्या कर दिया, त्रिभुज PC और Q कर दिया। ठीक है, अब बराबर देख लीजिए। ठीक है, ये क्या था हमारा, त्रिभुज DCQ। बात चल रही इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज DCQ की इसकी। तब देख लीजिए क्या है। ठीक है, तो किसे आधार माना गया है यहाँ से बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए हमने आधार किसको मान लिया, आप बताओगे किसी को भी मान लीजिए यहाँ से आधार आप। ठीक है, तो ये मान लीजिए जी, तो देख लीजिए यहाँ से हम आधार किसको माने, जो हमारे त्रिभुज ये, तो ये माने हमने आधार, ये बन गया। ठीक है, ये माने तो ये बन गया। ठीक, और अगर मैं इस पूरे में से ये वाला त्रिभुज घटा दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे में से ये वाला त्रिभुज घटा दो तो ये बन जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए कैसे करेंगे इस सवाल को हम, बन जाएगा नहीं बनेगा, यहाँ तक तो सही है हमारा। घट के ये क्या आएगा, तो आप बताओगे त्रिभुज आएगा घट के,
तो देख लीजिए क्या है यहाँ से, ये तो हमारा आ चुका है। अब देख लीजिए एक बात और ध्यान दीजिए आप, ये मान लीजिए पूरा त्रिभुज है आपका, ये क्या है आपका पूरा त्रिभुज कौन सा, आप बताओगे त्रिभुज डी सी क्यू, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दो किसे, पी सी क्यू को, तो आपका इसका क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो आप किसे माइनस करोगे, त्रिभुज किसे करोगे आप, पी सी क्यू को माइनस कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से आप बताओगे जब आपने ये हटा दिया तो त्रिभुज क्या बचेगा आपका। अब आप त्रिभुज बताओगे आपका जो बच के आया है, तो आप बताओगे ए सी पी आया, क्या है आपका त्रिभुज बच गया यहाँ से, तो आप बताओगे त्रिभुज ए सी पी, तो यहाँ से बच के आ गया बराबर। देख लीजिए यहाँ से इसमें से ये त्रिभुज घटाया तो क्या बचेगा, आप बताओगे ये बचेगा हमारा त्रिभुज पी, क्या बताओगे, डी पी क्यू। त्रिभुज क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू बचेगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी पी बराबर त्रिभुज डी पी क्यू, कुछ ऐसा है क्या, त्रिभुज डी पी क्यू, ठीक। तो देख लीजिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मगर यहाँ से देख लीजिए ये जो हमारा ए सी पी आया है त्रिभुज, ये यहाँ भी है ए सी पी, और इसका मान देख लीजिए क्या भी दे रखा, बी सी पी भी दे रखा। बस आप इसके बराबर में इसका मान रख दीजिए, दूसरा वाला क्या, त्रिभुज बी सी पी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, देखते हैं क्या ऐसा रिलेशन कोई ऑप्शन में है किसी ऑप्शन में। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 165 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 165 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेमी है, एक वर्ग बना रखा है, ठीक है, और प्रत्येक भुजा 3-3 सेमी की है, ठीक है, प्रत्येक भुजा 3 सेमी की है। तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण कितना हो, आप बताओगे भुजा रूट 2 हो, ठीक है, वर्ग का विकर्ण आई गया। तो उसने पूछा है, यहाँ से पूछा क्या है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है हमें। एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या, भुजा स्क्वायर। मगर पहले यहाँ से क्या देखा, उसकी ऊंचाई के बारे में बात कर रखी, तो ऊंचाई निकालिए, दिए गए विकर्ण के बराबर क्या उसकी ऊंचाई। तो विकर्ण कितना दे रखा आप बताओगे, 3√2 दे रखा है, और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुणा ए, ये होता है, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ से क्या करोगे, ठीक है, ये जो है आपका इधर जाकर गुणा लगा देगा, तो 2 तिये कितना हो गया 6, और ये आए क्या, ये भी गुणा लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ए बराबर बन जाएगा 2 तिये 6√2, और ये 3 किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ए का मान ये आ चुका आपके पास, बस यहाँ पे रख दीजिए आप ए का मान। तो कितना, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग देख लीजिए, 6 का करेंगे तो 36 हो गया, और 2 का करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि √2 बाहर 2 आ जाएगा, बटे में कितना, तो आप बताओगे ये 3 था आपका, तो 3 बटे से बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12, और 12 तिये कितने होते हैं 36, तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे 2 तिये 6√3 हो चुका है। कितना हो चुका है इसका क्षेत्रफल, 6√3। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या क्षेत्रफल 6√3, ऑप्शन है कौन सा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है, 6√3। अब देख लीजिए जो 166 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 166 आपका कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 और 18 सेमी है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और आसन्न भुजाओं की लंबाई कितनी है, वो बोल रहा है 15 और 18। ये 15 है और ये कितनी है आप बताओगे 18 है, ठीक है। फिर उसने दे रखा यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 12 सेमी है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा ये है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है उसने, 12 सेमी। तो बड़ी भुजा मतलब H1 का मान H1 का मान भुजा, H2 का मान दे रखा है। तब यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल था वो क्या था, आप बताओगे आधार गुणा ऊंचाई था। तो पहले मान लीजिए अगर इस वाली भुजा को लोगे आप, तो आधार ये है, ऊंचाई ये है, ठीक है, तो कर लीजिए, ठीक, आधार गुणा ऊंचाई H1 हमें निकालना है, बराबर क्या है, अगर दूसरे को मानेंगे तो 15 गुणा कितना आप बताओगे 12 दूनी वो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 पंजे 15, और H1 का मान यहाँ से आ चुका है 5 दूनी 10। H1 का मान कितना आ चुका है आप बताओगे 5 दूनी 10। भुजा क्या है उसने, सवाल में भुजा है उसने जी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, तो आप बताओगे 10 सेमी, ठीक है। तो 166 का जो ऑप्शन है आपका वो है बी। अब देख लीजिए जो 167वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 167वां के एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है। तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, ठीक, कितना 4√3, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा आप बताओगे, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये दे कितना रखा, तो आप बताओगे 4√3 यहाँ से दे रखा, 4√3, ठीक है, 4√3,
3 दे रखा, ठीक है। √3 से √3 कट गया, 4 इधर आ जाएगा तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ चुका है। मतलब a का मान कितना आ गया, तो आप बताओगे 4, मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा थी वो कितनी आ चुकी है, आप बताओगे 4 आ चुकी है। 4 4 4, फिर उसने भुजा क्या है, सवाल में भुजा है उसने 67वें में, तदनुसार उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई निकालते हैं हम, किससे निकालते हैं, तो ऊंचाई बराबर क्या हो, √3/2 गुणा भुजा। भुजा कितनी 4, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, आप बताओगे 2√3 इसकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो ये ऊंचाई के बराबर क्या दे रखा है उसने, दे रखा है कि, ठीक है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिए जो हमारा वर्ग है, वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, इसकी जो भुजा है, वर्ग की भुजा किसके बराबर है, तो आप बताओगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर इसकी क्या है, भुजा है। तो इसकी भुजा मिल गई कितनी, आप बताओगे 2√3, ठीक है। ये भी 2√3, तो इसका विकर्ण भुजा, विकर्ण क्या हो, आप बताओगे विकर्ण होता है इसका विकर्ण बराबर, ठीक है। बात की जाए विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे भुजा √2 हो गया, क्या हो, भुजा √2 हो गया। बस यहाँ से रख दीजिए भुजा कितनी है आपकी, 2√3, भुजा कितनी है आपकी, आप बताओगे 2√3, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 2√3, बिल्कुल। तो देख लीजिए यहाँ से जो हमारा विकर्ण होता है 2√3 गुणा कितना, आप बताओगे √2, तब देख लीजिए बराबर में 2 तो आपका बाहर रह गया और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो 2√6 देखते हैं किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका 2√6 सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 168 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 168वां आपका कि केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से इस सी पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, ये 2 वृत्त हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु ए है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, आप बताओगे बी है, और इनके जो इनकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ से, 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी 2 और यहाँ से यहाँ तक की भी 2, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये मीटिंग पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम दे रखा है इन्होंने सी पॉइंट, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए उसने क्या बोला, सी पर स्पर्श करते हैं, केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला है कि तीसरा वृत्त अन्य 2 वृत्तों को डी और ई पर मिलता है। देख लीजिए यहाँ से क्या करना है, एक वृत्त और बना दिया, ठीक है। इनके केंद्र बिंदु लेके क्या करा है, एक वृत्त और बना दिया, ठीक, ये बन गया, ठीक है। फिर सवाल में बोला क्या है कि यूनिट वाला वृत्त बना दिया गया तो 2 वृत्तों को डी तथा ई पर मिलता है, ठीक है। किस पे मिलता है ये जो मिल रहा है, तो आप बताओगे डी तथा ई पर मिलता है, ठीक है। तो कहीं भी कर लीजिए, ये किस पे, आप बताओगे ये डी है, ये क्या है, आप बताओगे ई है, डी और ई पर मिलता है। फिर आगे क्या बोला है उसने, डी और ई पर मिलता है, तो चतुर्भुज ए बी डी ई, चतुर्भुज ए बी, चलो डी इधर लगाओ, ए बी डी ई, ए बी डी ई का क्षेत्रफल मतलब क्या है, आप बताओगे ये थोड़ा यहाँ से नीचे दब के बन गया, ये थोड़ा उठ के बनेगा ना, ठीक, इतना इतना उठ के बनाओ, ठीक है। तो ये देख लीजिए लाइन यहाँ तक आ जाएगी, ये और ये, इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब देख लीजिए आप इस क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालोगे, तो आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, तो गोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब ये त्रिज्या हमारी 2 है तो उसने दूसरी त्रिज्या, इस त्रिज्या का भी नाम 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की और ये भी 2 आएगी। अब देख लीजिए जो ये उठ के चली है ये भी तो 2 होगी, और यहाँ से मैं एक त्रिज्या इससे मिलाऊँ ऐसा करके तो ये भी 2 होगी, और इधर से मिलाई जाए तो ये भी 2 होगी, ठीक है, और ये भी 2, ये भी 2। पता चला हमें यहाँ पे क्या बन गया, हमारे 3 समबाहु त्रिभुज बन गए। क्या बन गए, 3 समबाहु त्रिभुज बन गए। और भुजा कितनी दे रखी है उसकी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आप बताओगे ए बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इन तीनों का निकालना, बस एक का निकाल दीजिए। एक का क्या होता है, आप बताओगे √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 2 गुणा 2 है, और कितनों का निकालना, 3 का, तो गुणा 3 लगा दीजिए, 2 दूनी 4, बचा कितना, आप बताओगे एरिया आएगा आपका 3√3। देखते हैं 3√3 किसी ऑप्शन में है क्या, जो आपका एरिया आया है 3√3, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है कि 3√3 क्या आ चुका है, इसका एरिया आ चुका है। देख लीजिए अब जो 168 भी हो गया, जो 169 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 169वां कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, ठीक है, 7:4 के अनुपात में है, ठीक, 7:4 के अनुपात में है, ठीक है। एक मैदान है, आयताकार है,
ठीक है, यह आयताकार मैदान हमने बना लिया। ठीक है, जो इसकी हाइट है किसकी, वो सॉरी इसकी भुजाएं हैं कितने के, 7:4 के अनुपात में, 7 का और 4 का अनुपात। फिर आगे क्या दिया है उसने, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर एक रास्ता है जो 400, देख लीजिए इसके, ये 7 अंदर लाओ, ये 4 अंदर लाओ, इसके बाहर एक रास्ता बना दिया। और रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने, तो आप बताओगे 4 मीटर चौड़ा रास्ता, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। और रास्ते का जो क्षेत्रफल दे रखा है उसने, तो कितना दे रखा है, 416 वर्ग मीटर का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। तो देख लीजिए, यहाँ से आप चाहे वैसा निकाल लीजिए, या एक इसका फॉर्मूला आता है रास्ते की लंबाई का, तो आप बताओगे क्या आता है वो, तो वो फॉर्मूला होता है हमारा 2x, ठीक है, l प्लस b प्लस 2x, ठीक है। और ये जहाँ x बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे x बराबर होगा रास्ते की चौड़ाई। क्या बताओगे आप, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई। बस इस क्षेत्रफल के बराबर में रख दो, कितना क्षेत्रफल दे रखा है उसने, तो आप बताओगे 416 क्षेत्रफल यहाँ से दे रखा है, 416, बस इसे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो x का मान रख दीजिए यहाँ से, तो आप बताओगे 2 गुणा कितना, यहाँ से 4 है, ठीक है। l का मान, ठीक, l का मान क्या रखें हम, तो आप बताओगे, इन्हें भी चलो अचर पद ले लो, इनके साथ a रख लो और इसके साथ b रख लो, ठीक है। तो l का मान कितना होगा, आप बताओगे 7a प्लस 4b प्लस x का मान कितना, 2 चौक 8 बराबर कितना है यहाँ से 416। अब देख लीजिए ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 से काटा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 52 बार, ठीक है। तो ये कितना आएगा, आप बताओगे 7a प्लस 4b बराबर कितना आएगा 52, और ये 8 जो इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो आप बताओगे आपका क्या आया, 7a प्लस 4b बराबर कितना आएगा, 52 में से 8 गए आपके, तो कितना बचा, आप बताओगे 46 बचा। ठीक है, हमें निकालना क्या था, यहाँ से जो बचा है क्या, 46 बच गया। ठीक है, देख लीजिए अनुपात जो है ए माने जाते हैं, मैंने बी गलत माना। ये अनुपात क्या, जब ऊपर वाला ए है तो मतलब यहाँ क्या रखे जाते हैं, सेम रखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात बनता ही सेम से है। ठीक है, तो ये भी क्या था, ए था, ये भी क्या था, ए था, और ये भी क्या था, ए था। तो ये कितना हो गया, आप बताओगे 7 4 11, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए ये बचेगा कितना, 44, कितना बचेगा आप बताओगे 44, तो बचेगा 6 वो 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 44, 11 से 44 को काटा, आप बताओगे ए का मान कितना आ चुका है, यहाँ से 4 आ चुका है। ए का मान कितना आ चुका है, आप बताओगे 4 आ चुका है। फिर उसने पूछा क्या है, चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई देख लीजिए हमने मानी क्या थी, ये मानी थी 4 है, तो 4 गुणा ए का मान 4 आई, आप बताओगे 4 चौक कितनी हो गई चौड़ाई आपके, जो आयताकार था 16 है। देख लीजिए चौड़ाई 16 मीटर है क्या किसी में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, 16 मीटर। अब देख लीजिए जो 170 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 170 वो आपका के असमान भुजाओं वाले त्रिभुज ABCD, असमान भुजाएं हैं, कितनी असमान भुजाएं हैं इसकी, ठीक है। और नाम क्या दे दिया इसका, ABC और D, ठीक है। ABCD दे रखा है असमान भुजाओं वाले, यदि विकर्ण AC तथा BD समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, AC तथा BD किस पर, यहाँ समकोण, यहाँ समकोण, यहाँ समकोण, यहाँ समकोण, ठीक है, समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तब क्या करना, ठीक है। तो आपको बताना, देख लीजिए यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ याद रखनी है, क्या रखनी है, तो आप बताओगे इस पॉइंट कुछ भी आप मान लीजिए, ओ पॉइंट मान लिया, ठीक है। इसे हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो कोण के सामने वाला कर्ण होता है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, तो आप बताओगे कि यहाँ से हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी। तो कर्ण का वर्ग मतलब किसका, BC का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, OB के वर्ग के प्लस OC के वर्ग के, ठीक है, ये आएगा एक। तो अब इस वाले में करते हैं, तो इस वाले में कर्ण क्या बनेगा, आप बताओगे DC का वर्ग बराबर होगा किसके, आप बताओगे OC के वर्ग के प्लस OD के वर्ग के, ठीक है। फिर मानते हैं हम किसको, इसे कर्ण मानते हैं किसे, AD को। तो AD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, ठीक है, या OD या DO, ठीक है, OD या DO का स्क्वायर। अब देख लीजिए किसे मानेंगे हम, तो आप बताओगे अब मानते हैं हम AB को कर्ण, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, आप बताओगे AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से देख लीजिए जो ऑप्शन है हमारे उन्हें करते हुए चलते हैं, जो हमारा पहला ऑप्शन है वही रख लीजिए। अब पहला क्या है, आप बताओगे AB का स्क्वायर, पहला ऑप्शन है हमारा AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर, ठीक। फिर आगे क्या दे रखा, बराबर का चिन्ह दे रखा उसने, सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। फिर आगे क्या दे रखा उसने, प्लस डी ए का स्क्वायर, प्लस डी ए का स्क्वायर। पहला ऑप्शन ये है, तो आपको देखना है क्या ये सही है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर कहाँ हमारे पास, ये ए बी का स्क्वायर बराबर, या ए बी का स्क्वायर किससे मिला दिया उसने, ए बी का स्क्वायर और प्लस किया है उसने बी सी का स्क्वायर। ये तो देख लीजिए ए बी का मान कितना आएगा यहाँ, मैं अगर रखने की कोशिश करूँ ए बी स्क्वायर का, तो आप बताओगे क्या आएगा, ए ओ स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आप बताओगे बी ओ स्क्वायर बराबर, इसका मान रखूंगा मैं तो कितना आएगा, आप बताओगे ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से कुछ बन रहा है आपके पास, कुछ बना नहीं बना, ये बराबर है नहीं है ये बराबर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या सही नहीं है। अब देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे ठाकर रख लीजिए। तो ऑप्शन बी है आपका, यहाँ से क्या है, ऑप्शन बी है ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, फिर उसने दे रखा सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बराबर है किसके, बराबर दे रखा जी, बराबर है बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, फिर क्या दे रखा प्लस डी ए का स्क्वायर, किसका, डी ए का स्क्वायर यहाँ से इसने दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए करते हैं, पहले ए बी का स्क्वायर, ठीक है, यह है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, प्लस किसका आप बताओगे सी डी का स्क्वायर, ये एरिया, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर रखेंगे यहाँ से हम, कितना आएगा, या बी सी का स्क्वायर कहाँ है देखो, ठीक, बी सी का स्क्वायर नहीं, चलो रखते हैं यहाँ पे ए बी के स्क्वायर में रखते हैं हम, क्या रखेंगे आप बताओगे ए ओ का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी ओ का स्क्वायर, प्लस सी डी के स्क्वायर में क्या रखेंगे आप बताओगे सी डी के स्क्वायर में, या देख लीजिए आप किसका बी सी का स्क्वायर कहीं है आपके पास, बी सी का स्क्वायर अगर यहाँ रख दें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए सी डी का स्क्वायर और रखते हैं, सी डी का स्क्वायर कहाँ है आप बताओगे सी डी का स्क्वायर ये, आप बताओगे क्या ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, ओ डी का स्क्वायर। अब बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर है, बी सी का देख लीजिए कहाँ है आप बताओगे ऊपर ही है, तो बी सी का स्क्वायर के बराबर क्या था आप बताओगे ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, प्लस डी ए का स्क्वायर के बराबर में क्या दे रखा, तो आप बताओगे ए ओ का स्क्वायर, क्या दे रखा ए ओ का स्क्वायर प्लस किसका दे रखा डी ओ का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है हमें ये समान करके चलने हैं, ठीक है, यहाँ से क्या करके चलने हैं आप बताओगे समान करके हमें चलने हैं। तो देख लीजिए बी ओ का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, या ऐसे है ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर है क्या देख लीजिए कहीं बन गया क्या बी ओ, ठीक है, बी ओ और क्या है यहाँ पर सी ओ, ठीक है। इन दोनों के लिए तो देख लीजिए ये होंगे तो क्या बन गया आप बताओगे इन दोनों के लिए बन गया बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब बचे कौन हमारे ए ओ और ओ डी, ए ओ और डी ओ एरिया, तो इसका क्या बनेगा आप बताओगे, इसका बन चुका है कितना आप बताओगे किसका ए डी का स्क्वायर, किसका बन चुका है ए डी का स्क्वायर या डी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए इस वाले को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, बस एक को ही कर लीजिए आप। तो बराबर में क्या है बी सी का स्क्वायर है प्लस किसका है डी ए का स्क्वायर है, डी ए का स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ भी हमारा क्या बन चुका है, यही बन चुका है क्या ए डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर या ए डी स्क्वायर, और यहाँ से कितना बी सी स्क्वायर। तो देख लीजिए ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, देख लीजिए जो यहाँ बना वो इधर बन गया बराबर से इधर वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 171 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 171वां आपका सवाल है कि एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेमी का है, देख लीजिए एक वर्गाकार पतंग है आपके पास, ठीक है, पतंग है वर्गाकार, इसका विकर्ण, ठीक है, विकर्ण कितना है आप बताओगे 32 सेमी दे रखा है इसका विकर्ण, ठीक है, इसका विकर्ण 32 सेमी, ठीक है। फिर उसने बोला है आगे सेमी 8 सेमी आधार वाले समभुज में जोड़ी गई है, 8 सेमी आधार वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, 8 ये 8 ये 8 ये, ठीक है। फिर आगे उसने पूछा क्या है, ठीक, जोड़ी गई है, तदनुसार उससे बनने वाले लगभग कितने वर्ग सेमी कागज इस्तेमाल होगा, ठीक है, लगभग कितने वर्ग सेमी। तो देख लीजिए यहाँ से आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ से आप इस सब का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पहले इस वर्ग का निकाल लीजिए फिर इसका निकाल कर दोनों का जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, तो 32 गुणा 32, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ना मुझे किसका, इसका, तो इसका क्या होता है आप बताओगे रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 8 गुणा 8, 4 दूनी 8, यहाँ से काटा मैंने कितनी बार 16 बार। अब देख लीजिए इसका गुणा किया मैंने
16, 16 दूनी 32 के का 2 हासिल लगे 3, 16 तिया 48 और 3 51, 512। और यहाँ पर देख लीजिए √3 का मान इसने दे रखा है। √3 का मान है 1.732, 1.732, ठीक, प्लस 1.732 गुणा 8 दूनी 16, ठीक है, इनका गुणा कीजिए। 16 दूनी 32 के का 2 हासिल लगे 3, 16 तिया 48 और 3 51 के का 1 हासिल लगे 5, 16 7 112, 5 117 के का 7 हासिल लगे कितने 11, 16 16 11 कितना हो गया आप बताओगे 27, और प्लस कितना है यहाँ से आपका 512 है। पॉइंट क्या के बाद 1 2 3 के बाद तो 1 2 3 ये। अब इन्हें जोड़ दीजिए बस आप, ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, यहाँ से आपका 512 है और नीचे क्या है 27, पॉइंट की बाद की संख्या एक ये होगी, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कितने जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 1 7 ये तो ऐसे रह गया, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 5। तो 539.712 किसी में है क्या 539.712। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 172 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 172 आपका, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसके वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेमी है। तदनुसार उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई या 3:4 के अनुपात में हो तो उसके क्षेत्रफल कितना सेमी होगा। देख लीजिए ये जो समचतुर्भुज है, ठीक है, इसकी जो लंबाइयाँ दे रखी हैं, समचतुर्भुज की जो लंबाइयाँ दे रखी हैं 3:4 के अनुपात में दे रखी हैं। तो इस पे भी अचर पद x लगा दीजिए इस पे भी। और यहाँ से पूछा क्या है उसने, तो उसने पूछा विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, तो उसने पूछा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या था आप बताओगे, एरिया था इसका 1/2 क्या था दोनों विकर्णों का गुणा, तो ये कितना था 3x गुणा कितना 4x था, ठीक है। 2 से कट गया कितनी बार 2 बार, तो यहाँ से कितना आएगा 2 तिये 6x²। देख लीजिए एक सबसे सस्ता पॉइंट आपको बताऊं, यहाँ से देख लीजिए उसका क्षेत्रफल ही तो पूछा है, तो हमें x का मान अभी नहीं पता, ठीक है। अगर ना निकाला है हम तो भी कोई दिक्कत, मतलब ना निकाला है तो कैसा आंसर पर पहुंचेंगे। तो देख लीजिए जो ऑप्शन है आपके, ये देख लीजिए आपके कौन सा ऑप्शन है आपका जो 6 से कट रहा, ठीक है। और 6 से कटने के लिए देख लीजिए क्या कि 6 के टुकड़े कर लीजिए, 2 और 3 से कटा, तो पहले 2 से कटने के लिए का एक अंक किस ऑप्शन में सम है, तो आपको देखना बिल्कुल, एक तो देखो बी खत्म हो गया आपका, ऑप्शन बी तो यहीं खत्म हो गया क्योंकि वो 2 से नहीं कट रहा। अब 3 से देखो क्या पहला कट रहा नहीं, दूसरा कट रहा नहीं, तीसरा कट रहा हाँ, चौथा नहीं कट रहा, तो भाई एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी 1536, यही बस कट रहा किससे 6 से, और यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर। अगर बड़ा करना चाह रहे हो तो देखो बड़ा किस तरीके से कर पाएंगे हम इस सवाल को। उसने सवाल में दे रखा क्या कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, ठीक है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिए जो वर्ग था हमारा, ठीक, इसका विकर्ण दे रखा कितना आप बताओगे 40√2, भुजा क्या होगी √2 छीन लीजिए 40 होगी, ठीक है। भुजा कितनी हो गई 40 हो गई। तो जो हमारा क्या था ये समचतुर्भुज था, इसकी भुजा की लंबाई भी कितनी हो गई है, तो आप बताओगे इसकी लंबाई भी कितनी हो गई 40 हो गई, कितनी हो गई आप बताओगे 40 हो चुकी है, ठीक। इसकी लंबाई भी कितनी हो गई 40 हो गई। फिर यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से ए, ठीक, ए दे रखा है, तो उस समचतुर्भुज का विकर्णों की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए अब जो हमारा ये समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक, समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, इसकी भुजा कितनी आ गई आप बताओगे 40 40 40 40 आ गई, ठीक है। अब भुजा क्या है इसके विकर्ण की बात चल रही है, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ठीक है। तो देख लीजिए इन विकर्णों को क्या है हमें निकालना था, तो ये एक दूसरे को किस पर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं इसे काटते हैं। अब देख लीजिए क्या होगा यहाँ से आगे कुछ जो करेंगे हम, तो देख लीजिए जब हम समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे तो इसके अपने भुजा से और विकर्णों से एक वो लिया था फॉर्मूला, क्या था आप बताओगे d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या था 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। बस आप यहाँ से देख लीजिए इसे कर लीजिए। d1 कितना दे रखा आपने उसका 3x, तो 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9x² प्लस यहाँ से d2 कितना 4x, तो 4 चौक 16x², ठीक है, बराबर कितना 4 गुणा भुजा कितना है, तो आप बताओगे 40 गुणा 40 है, ठीक है, 40 गुणा 40 है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए जुड़ के कितने हो गए, तो आप बताओगे ये जुड़ के हो गए 25x² बराबर में कितना है आप बताओगे 4 गुणा 40 गुणा 40, ठीक है। तो 25 से काटेंगे हम इसको, ठीक है, कितनी बार, ये 5 से काटा 8 बार, ये 5 से काट दिया मैंने कितनी बार 8 बार, ठीक है। तब देख लीजिए x का मान क्या आएगा यहाँ से, तो 4 का तो 2 बाहर आ गया, या 4 ही रहने दीजिए अभी, 4 गुणा 8 गुणा 8,
देख लीजिए यहाँ से वर्ग घटाया तो अंडर रूट चढ़, मतलब इधर से वर्ग घटाया तो इधर अंडर रूट चढ़ गया, ये 2 बाहर आएगा और एक क्या आएगा 8 बाहर आएगा। तो जो हमारा x का मान आ चुका है वो कितना आ चुका है आप बताओगे 16 आ चुका है। ठीक है, x का मान 16 है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप x का मान। तो 6 गुणा 16 का वर्ग कितना होता है 256। ठीक है, 6 गुणा 256। तो यहाँ से करेंगे 6 छंग 36 के का 6 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30, 3 33 के का 3 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 3 15। ये कितना आ चुका है यहाँ से देख लीजिए आप लंबे तरीके से आगे कितना आया 1536। अगर यहाँ से ऑप्शन से करते हैं आप तो बहुत जल्दी 1536 इसका आंसर आपका आ चुका है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 1536। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 173 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 173 यहाँ से आपका कि यदि एक भूखंड की 2 भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर है, उनके बीच का समकोण पूर्ण समकोण है, अन्य 2 भुजाएं प्रति 25-25 मीटर की हैं, तो अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देख लीजिए क्या है, एक भूखंड है 32 और 24 का। ठीक है, कितने का, ये 32 है ये 24 है, तो ये समकोण है आपका। ये कितना आप बताओगे 32, ये कितना है आप बताओगे 24। फिर दे रखा उसने कि अन्य 2 भुजाएं जो हैं 25-25 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, 25 और 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 ये भी 25। ठीक है, ये 25-25 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका क्या पूछा है उसने क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, एक बस यही दे रखा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा। देख लीजिए आप, अगर मैं यहाँ से एक वो डाल दूँ विकर्ण, ठीक है विकर्ण डाल गया तो ये हमारा क्या बन गया समकोण त्रिभुज। तो देख लीजिए इसमें क्या लगेगा आप बताओगे कि इसमें आपका ट्रिपलेट लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा आप बताओगे ट्रिपलेट लग जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए पहले तो आपको क्या करना है, देख लीजिए अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना, इस त्रिभुज का निकाल दीजिए इस त्रिभुज का, और दोनों का जब जोड़ दोगे तो आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से ट्रिपलेट लगाओ, किससे काटा, अगर 4 से काटा हम तो कितनी बार 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 से 8 से काटो, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 3 4 और 1 किसका होता है 5 का, तो 5 अट्ठे कितना हो गया 40। तो आपको इस विकर्ण की लंबाई मिल गई कितना 40। ठीक है, तो पहले आप इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए समकोण जो बन रहा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बराबर क्या होगा आप बताओगे 1/2। आधार कितना था इसका 32 गुणा ऊंचाई कितनी मान रखी हमने 24। ठीक है, तो कितनी बार कट गया 16 बार, तो इसका कितना आएगा 16 चौका 64 के का 4 हासिल लगे 6, 16 दूनी 32 और 6 कितना हो गया 38, 384 तो आ गया इसका। ठीक है, अब उसका निकालना, तो देख लीजिए इसका निकालोगे आप किस तरीके से। तो यहाँ से देख लीजिए आपकी कोई भी भुजा क्या बराबर नहीं है, तो क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक इसका निकालने के लिए आप हीरो से चलो, हीरो से। ठीक है, हीरो से बिल्कुल हो जाएगा, हीरो से भी। ठीक है, हीरो फॉर्मूले से चलिए हीरो से करते हैं इसे। ठीक, तो 25 25 50 और 40 90, 90 का आधा कितना हो गया 45, तो आएगा आपके एस का मान। ठीक है, यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे हम, तो किसमें अंडर रूट में चलेगा, कितना आप बताओगे 45 गुणा, अब 45 में से आप पहले 24 ही घटाओ। ठीक है, ये 45 में से आप पहले 40 घटाओ, 45 में से 40 घटाया कितने बचे 5, और 45 में से 45 आया, जी हाँ 45 में से 25 घटाया तो कितना बचा आप बताओगे 20, और यहाँ से भी कितना बचा आप बताओगे 20 ही बचा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या बाहर आ सकता है यहाँ से आपका, अगर बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो एक तो 20 बाहर आएगा, गुणा एक क्या हो गया देख लीजिए इसके टुकड़े करेंगे हम कितना 9 गुणा 5, तो ये 5 बाहर आएगा, 9 का कितना आएगा 3 बाहर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, ये कितना हो गया आप बताओगे 300 हो गया। तो इस सारे का क्षेत्रफल पूछा, बस यहाँ से 300 और जोड़ दीजिए इसमें, तो आप बताओगे कितना हो गया 684। देखते हैं 684 किसी ऑप्शन में है क्या इसका, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है 684। अब देख लीजिए जो 174 नंबर का आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 174 आपका, सवाल है 174, यदि एक समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है, समभुज त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, और एक वर्ग का परिमाप क्या है यहाँ से समान है। तो देख लीजिए एक तो है आपका समबाहु त्रिभुज और एक क्या है आपका आप बताओगे वर्ग है। ठीक है, वर्ग की भुजा आप बी मान लीजिए। ठीक है, वर्ग की भुजा बी और इसकी ए। ठीक है, अब देख लीजिए इनके बराबर क्या दे रखे हैं उसने, तो परिमाप बराबर दे रखे हैं। तो देख लीजिए समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप की बात की जाए, ठीक है समबाहु त्रिभुज के, या ए रहने दो इसकी भी क्या रहने दो, चलो इसकी भी ए रहने दो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या था आप बताओगे सभी भुजाओं का योग, तो आप बताओगे कितना है 3a, बराबर किसके बराबर है ये आप बताओगे। ठीक है, किसके बराबर है ये, ठीक किसके बराबर दे रखा है ये, वर्ग के परिमाप के बराबर। ठीक है, या इसे भी आप मान के चल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा यहाँ से आप बताओगे 4b, तो a अपॉन b का मान कितना आएगा आप बताओगे 4/3 आएगा, मतलब a का मान 3 b का मान, तो a का मान 4 b का मान 3,
तो इसकी भुजा 3 आ गई और इसकी भुजा कितनी आ गई, 4 आ चुकी है। अब उसने पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या पूछा है तो आप बताओगे इनके क्षेत्रफल का। पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताओगे √3/4, भुजा स्क्वायर तो बताओगे 4 × 4, 4 से 4 कट गया तो इसके स्क्वायर कितना आएगा, 4√3 आएगा। अनुपात दूसरे वाले का देख लो, इसका क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, इसका कितना आएगा आप बताओगे 3/9 आएगा। ठीक है, इनके अनुपात ये बन चुके हैं 4। ठीक है क्या ऐसा कुछ, जी ऐसा कुछ है। चलो इसे देख लीजिए आप, इस 9 को मैं यह किस तरीके से और तोड़ सकते हैं, इसे 9 को हम, ठीक है 9 को तोड़ सकते हैं हम, 9 ही बनेगा ये। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं किया है मैंने अभी, ठीक है 9 ही बनेगा। 2 और वर्ग, क्या था सवाल था, एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। वर्ग का परिमाप कितना, 4 है, इसका 3 है। ठीक है, ए बी का मान कितना आएगा, 4 यह आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने किसका मान रख दिया, ए का। ठीक है, और यहाँ से किसका रख दिया, बी का। ठीक है, तो बी का वर्ग होता है 3 × 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो 4√3 और यहाँ से कितना आ गया, 9 आ चुका है तो वैसे ऐसे ही 4√3 फिर 9 आ चुका। ठीक है, 4√3 फिर 9 आ चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन गया कोई नहीं, दोनों साइड हम क्या करेंगे, √3 से गुणा करके देख लीजिए, दोनों साइड किससे, √3 से। तो ये देख लीजिए 4 तो आपका ही था, गुणा √3 का 3 बाहर आ गया, अनुपात ये कितना बन गया आपका, 9√3 बना पड़ा है। इस 3 से आपने कितनी बार काट दिया, 3 बार, तब आपका अनुपात क्या बन गया, यहाँ से 4 बचा, अनुपात 3√3 बन गया। 4:3√3 देखते हैं, ऐसा तो किसी ऑप्शन में होगा, 4:3√3, जी हाँ ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। अब देख लीजिए जो आपका 175 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 175वां यहाँ से कि एक सेमी कम के मीटर स्टिक के मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। एक स्टिक कम मतलब एक सेमी कम है मगर 100 मीटर कपड़ा माप लिया उसने। ठीक है, 100 मीटर कपड़ा मान लिया, ठीक है माप लिया, माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी होगी। तो देख लीजिए अब मीटर वो 100 का अंदर आके कितने का रहेगा, 99 का, और उसने कितने मीटर लिया, 100 मीटर, तो कितना बैठेगा यहाँ से आप बताओगे, 99 मीटर बैठेगा जो सही माप है, क्योंकि उसकी 1 मीटर कम है और उसने 100 लिया है तो कितना बैठेगा आप बताओगे, 99 मीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, 99 मीटर। अब देख लीजिए जो आपका 176 नंबर का सवाल है, सवाल आपका एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है तथा इसका विकर्ण कितना दे रखा है, उसने 80 मीटर दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, समांतर चतुर्भुज दे रखा है एक, ठीक है, ठीक, इसकी भुजाएं कितनी कितनी दे रखी है आप बताओगे, 60 और 40, ये 40 है और ये 60 है, और इसका जो विकर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है आप बताओगे, इसका विकर्ण दे रखा 80 का। ठीक है, 80 का, तो ये भी 40 और ये भी 60। आप क्या करोगे, यहाँ से उसने पूछा है कि उसका क्षेत्रफल बताना है, इसका पूरे का क्षेत्रफल बताना है, तो कैसे है देख लीजिए, ये त्रिभुज बराबर है, कहीं से भी एक त्रिभुज का मान निकाल के इस वाले में आप कर लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज का मान निकाल के इस वाले में कर लीजिए, यहाँ से जो है आपका बिल्कुल आसान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, ठीक, या तो आप इसे किससे कर लीजिए, हीरो फॉर्मूले से कर लीजिए। ठीक है, कोई से को भी एक को हीरो से करके दोगुना कर दीजिए उसका, चलो हीरो से करते हैं। ठीक है, तो एस का मान क्या होगा, एस का मान इन सब का जोड़ 180/2, 180 ठीक है 2 कितना आएगा आप बताओगे, 90 आएगा। अब बस अंडर रूट में ले जाइए। ठीक है, तो 90 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा 90 में से 40 गए कितना बचा आप बताओगे 50, गुणा 90 में से 60 गए आप बताओगे कितना बचा 30, गुणा 90 में से 80 गए कितना बचा आप बताओगे 10। ठीक है, यही तो बचा है। और यहाँ से एक का हो गया, चलिए एक का निकाल लीजिए पहले, यहाँ से हम जब बाहर निकालेंगे एक का तो हमें दोगुना करना है बाद में इसका। ठीक है, तो इसके देख लीजिए अगर हम टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताओगे, 9 × 10 होगा, गुणा 5 × 10 होगा, गुणा 3 × 10 होगा, और 10 तो बाद में आपके पास है। 9 का क्या बाहर आएगा आप बताओगे 3, गुणा 1 10 2 10, 10 का 10 बाहर, गुणा इस 10 का 10 बाहर, गुणा। ठीक है, ये बचा कौन अब हमारे पास, तो आप बताओगे 5 और 3 बचा। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया आप बताओगे 15, 5 3 कितना हो गया आप बताओगे 15 हो चुका है। तो यहाँ से कितना हो गया 10 ढाई 100 ढाई 100 300, तो ये कितना हो गया 300√15। ये किसका आ गया, एक का आया है। ठीक है, एक का आया है तो इसका दोगुना कर देंगे हम,
क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, 2 से गुणा, तो 300 दूनी कितना होगा, आप बताओगे 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए, ये जो आपका क्षेत्रफल चैप्टर था ये पूरा समाप्त हो चुका है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।